दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं ग्रामर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज प्रेसिज राइटिंग और यू कैन से समरी राइटिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ज़्यादातर स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अशोक गजेरा एंड लेट्स स्टार्ट समरी राइटिंग। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको देने वाला हूं समरी राइटिंग के लिए कुछ रूल्स एंड टिप्स। तो किस तरह से एक बेहतर समरी हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट, रीड द पैसेज 2 to 3 times टिल यू ग्रास्प द मीनिंग। यानी सबसे पहले पैराग्राफ को पूरी तरह से समझिए। जब तक आपको पैराग्राफ का मेन आइडिया क्लियर नहीं हो रहा है तब तक आपको उस पैराग्राफ को रीड करना चाहिए। लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में बैठे हैं तो आपके पास टाइम लिमिट है, सो यू हैव टू रीड द पैसेज 2 to 3 times एंड ट्राई टू ग्रास्प द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। दूसरी बात, राइट समरी इन अ फ्यू पॉसिबल वर्ड्स। यानी समरी राइटिंग बहुत ही कम वर्ड्स में यानी 1/3 वर्ड्स में लिखा जाता है। से फॉर एग्जाम्पल आपको 120 वर्ड्स का एक पैराग्राफ दिया गया है तो 120 का 1/3 होगा नियरली 40 वर्ड्स। यानी 40 +or- 5 वर्ड्स की समरी आप लिख सकते हो। तो आपकी समरी अगर 35 वर्ड्स की है देन इट्स अलाउड, और 45 वर्ड्स तक की है देन इट इज अलाउड। थर्ड रूल, समरी लिखने के टाइम कौन सी बातें आपको कट करनी चाहिए। सो थर्ड रूल सेज अननेसेसरी एग्जाम्पल्स, कोटेशंस, फिगर्स शुड बी रिमूव्ड। यानी आपके पैराग्राफ में आप देखिए कि कौन सी बातें जो एग्जाम्पल है अननेसेसरी है, या तो कोई कोटेशंस यानी कोई अच्छी प्रोवर्ब्स दी गई है, या तो कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं। तो ये सभी जो अननेसेसरी है उसे रिमूव करना है। यू हैव टू स्टिक टू द मेन आइडिया। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, नो आइडियाज शुड बी रिपीटेड व्हेन यू राइट द समरी। आपको एक ही लाइन दोबारा रिपीट नहीं करनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, हाईलाइट द इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स और आइडियाज। ये पॉइंट आप जब समरी के लिए पैराग्राफ रीड कर रहे हो तब आपको हाईलाइट करना चाहिए। अगर आप पेंसिल या पेन का यूज कर रहे हो तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स रीड करने के टाइम आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसे आपको अंडरलाइन या तो हाईलाइट कर देना चाहिए, ताकि सेकंड टाइम जब आप रीड करें तो आप इमीडिएटली उस वर्ड को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। नेक्स्ट इज मेक अ फर्स्ट रफ ड्राफ्ट इफ रिक्वायर्ड। यानी आपने जो अंडरलाइन किए हैं उस वर्ड्स का यूज करके आप फर्स्ट रफ समरी, रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर कर सकते हो। किस समरी को फुल मार्क्स मिल सकते हैं, कौन सी समरी अच्छी समरी मानी जाती है। तो ये रूल आप देखिए, अ गुड समरी मस्ट गिव द इम्प्रेशन ऑफ एन ओरिजिनल लिटरेरी पीस। यानी ऑथर के जो ओरिजिनल आइडिया है उसके साथ सिमिलर आइडियाज अगर आप लिख रहे हैं तो वो समरी एक अच्छी समरी मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको समरी के टोटल आइडियाज आपके आइडियाज से रिप्लेस नहीं करने हैं। ऑफ कोर्स आप अपने ओन वर्ड्स कुछ यूज कर सकते हो, सिमिलर वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, जो हम आगे मैं आपको एक एग्जाम्पल सिखाने वाला हूँ उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम सिमिलर वर्ड्स रख सकते हैं। लेकिन जो राइटर है उसका ओरिजिनल आइडिया चेंज नहीं होना चाहिए। सो इट मस्ट गिव द इम्प्रेशन ऑफ द ओरिजिनल लिटरेरी पीस। देन ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स शुड बी कवर्ड। यानी पैराग्राफ में दी गई हर एक इम्पोर्टेंट बात को आपकी समरी में आपको कवर करना है। इट शुड बी रिटन इन ओन लैंग्वेज। जैसे अभी मैंने आगे आपको कहा कि आप अपने खुद के कुछ वर्ड्स ऐड कर सकते हो, लेकिन आप खास याद रखें
कि अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हो तो ओरिजिनल इम्प्रेशन आपके आंसर में बनी रहनी चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज गिव अ सुटेबल टाइटल। अगर आपको कहा गया है कि आप समरी लिखने के बाद आप एक अच्छा सुटेबल टाइटल दे, तो आपको ये एक काम भी करना होगा जिसके लिए आपको 1 मार्क दिया जाता है। तो चलो दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद अब हम थोड़ा रियल वर्क स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल। हम एक मेन पैराग्राफ में आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा पैराग्राफ हम नेट प्रैक्टिस कर लें। तो ये लाइंस आप रीड करें। प्रकाश पादुकोणे is a well-known badminton player in the world of sports. He was the first Indian player to win the All England Badminton Championship. He also won the Arjuna Award and the Padma Shri in 1982. तो इस एग्जाम्पल के टोटल वर्ड्स कितने हैं? से फॉर एग्जाम्पल इसके 40 वर्ड्स है, तो हमें हमारा आंसर 40 डिवाइडेड बाय 3 यानी नियरली 15 टू 20 वर्ड्स के अराउंड करना है। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ के इम्पोर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे। जैसे कि प्रकाश पादुकोणे की बात है तो हमें हमारे आंसर में ये नाम मेंशन करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, इज अ बैडमिंटन प्लेयर। तीसरी बात, फर्स्ट इंडियन टू विन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर ही won अर्जुना अवार्ड एंड द पद्मश्री। तो इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसका यूज करके हमें एक सेंटेंस बनाना है जो इस पूरे पैराग्राफ की एक समरी होगी। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, प्रकाश पादुकोणे, फिर कोमा के बाद हमने उसकी डिस्क्रिप्शन डायरेक्टली ऐड कर दी। प्रकाश पादुकोणे द फर्स्ट इंडियन, यहाँ डायरेक्टली आप देख सकते हो ये वर्ड मैंने यहाँ से डायरेक्टली यूज किए हैं, द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप was also awarded the national level awards। तो मैंने यहाँ पर अर्जुन अवार्ड या पद्मश्री ये लिखने के बदले मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा कि he was awarded the national level awards। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर ये वेल नोन वर्ड्स रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि जिस आदमी को नेशनल लेवल अवार्ड्स मिले हैं, या तो जो फर्स्ट इंडियन है जिसने ये ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है, वो आदमी डेफिनेटली वेल नोन होगा ही, जो हमारी समरी में हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। समरी क्या होती है? समरी इज टू से समथिंग प्रिसाइसली, यानी कोई बात को आप बहुत ही प्रिसाइस तरीके से कहते हो। तो यहाँ पर आपको वही बातें कहनी है जो सच में इम्पोर्टेंट है, कुछ ऐसी बातें जो सामने वाला ऑटोमेटिकली समझ जाए, या तो वो अपने दिमाग से सोचकर खुद डिसाइड कर सकता है कि ये ऐसा ही होगा। तो ऐसी बातें आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो समरी जो है दैट इज़ फॉर इंटेलिजेंट पीपल, यानी कम वर्ड्स में आप बहुत ज़्यादा कह देते हो, इसे समरी कहते हैं। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर 1982, तो ये फैक्ट्स एंड फिगर भी हमारे आंसर में से रिमूव किया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक बात जो है, जो हम कोई लिसनर को कह रहे हैं तो वो इमीडिएटली ये याद रख लेगा। तो इस तरह की बातें जो है वो मेन पैराग्राफ में से रिमूव की जाती है और समरी में वही बातें कही जाती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है या तो वो की मैटर है। एक और बात आप ऑब्जर्व यहाँ पर कर सकते हैं, मैंने ये वर्ड्स इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स ये सब कुछ रिमूव किया है, क्योंकि सिर्फ ये एक लाइन से आप समझ सकते हो
कि ये ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसका मतलब ये जो बात हो रही है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड ही है। तो दोस्तों, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करने से आपकी समरी बेहतर होगी। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल एंड पार्ट 1। अभी आगे समरी में हम काफ़ी प्रैक्टिस करने वाले हैं। आगे पार्ट 2 में मैं एडवांस पैराग्राफ भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं मेन पैराग्राफ में। ओके, ये है हमारा एग्जाम्पल 2। नाउ द रियल प्रैक्टिस स्टार्ट्स। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले इस पैराग्राफ को आप 2 से 3 बार रीड करें, ताकि आपको इस स्टोरी का मेन आइडिया जो है वो समझ में आ जाए। जब आप रीड कर रहे हो तब उसके साथ आप इम्पोर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करें या तो आप अंडरलाइन करें, ताकि फर्स्ट ड्राफ्ट जब हम बना रहे हैं तब आपके लिए आसानी रहेगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हैं तो टाइम इज इम्पोर्टेंट फैक्टर, तो टाइम सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो मेरे साथ आप रीड करो और किस तरह से इम्पोर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट किए जाते हैं वो आप मेरे साथ सीख सकते हैं। देखिए, वन ब्राइट डे इन द लेट ऑटम a family of ants were bustling about in the warm sunshine। तो यहाँ पर कुछ एंट्स की बात है, इतना हमें समझ में आया इतना रीड करके। ड्राइंग आउट द ग्रेन दे हैड स्टोर्ड अप ड्यूरिंग द समर, यानी समर की बात है। व्हेन अ स्टार्विंग ग्रास हॉपर, ये नया कैरेक्टर है स्टोरी का, ग्रास हॉपर। His fiddle under his arm came up and humbly begged for a bite to eat। और bite to eat यानी खाने के लिए कुछ मांग रहा है। तो इस तरह से फर्स्ट रीडिंग में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लगते हैं उसे हाईलाइट करना शुरू करो। फिर सेकंड टाइम रीडिंग करो और भी आपको जो न्यू इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगते हैं उसे आप फिर से हाईलाइट कर सकते हो, या फर्स्ट टाइम में जो हाईलाइट किए हैं उसे आप रिमूव भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। What? cried the ants in surprise. Haven't you stored anything away for the winter? यानी विंटर की बात है कि विंटर के लिए तुमने कुछ स्टोर नहीं किया। What in the world were you doing all last summer? I didn't have time to store up any food, whined the grasshopper। तो grasshopper ने रिप्लाई दिया कि I didn't have time to store up any food, मेरे पास फूड कलेक्ट करने के लिए कोई टाइम नहीं था। I was so busy making music, मैं तो म्यूजिक बनाने में बिजी था। That before I knew it, the summer was gone। The ants shrugged their shoulders in disgust. Making music, were you? They cried. Very well, now dance। And they turned their backs on the grasshopper and went on with their work। तो एंट्स ने ये बात सुनकर ग्रास हॉपर को हेल्प करने से मना कर दिया और कह दिया कि नाउ डांस। तो दोस्तों, ये बहुत ही फेमस स्टोरी है जिसकी आज हम समरी बनाने वाले हैं कि ग्रास हॉपर जो है वो एंट्स फैमिली से कुछ ग्रेन्स यानी खाने के लिए कुछ मांग रहा है। और जब एंट्स इस ग्रास हॉपर को पूछ रही है कि तुमने कुछ स्टोर नहीं किया, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि वो एक फीडल यानी कुछ वायलिन जैसा इंस्ट्रूमेंट लेकर वो कह रहा है कि नो, आई वॉज बिजी इन मेकिंग म्यूजिक। तो एंड्स उसे खाना देने से मना कर देती है। तो इस तरह की ये जो स्टोरी है जिसके नियरली 150 वर्ड्स है, टू बी प्रिसाइज इसके 149 वर्ड्स है जो मैंने काउंट किए हैं। तो अब हमारी समरी
इसका 1/3 फॉर्म में बननी चाहिए। यानी आप देख सकते हो कि 149 डिवाइडेड बाय 3, यानी आपकी समरी बननी चाहिए 49 वर्ड्स में। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी समरी एग्जैक्ट 49 वर्ड्स में ही बने, प्लस और माइनस 5 वर्ड्स आर अलाउड। तो इसमें 5 वर्ड्स इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो भी चलेगा, 5 वर्ड्स कम है तो भी चलेगा, इसके अराउंड आपका आंसर बनना चाहिए। लेकिन आगे जो टिप्स मैंने आपको कही थी वो सभी आपको याद रखनी है। स्टोरी का मेन आइडिया आना चाहिए और कोई भी इम्पोर्टेंट मैटर है वो छूटनी नहीं चाहिए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इस बातों को समराइज किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि ड्यूरिंग विंटर, क्योंकि ये जब मैटर ये रियल में जो हो रहा है एंड्स और ग्रास होपर के बीच में ये डिस्कशन हो रही है वो विंटर में हो रही है, तो हम मेन पॉइंट से यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि ड्यूरिंग विंटर अ स्टार्विंग ग्रास होपर वेंट टू अ फैमिली ऑफ एंड्स, राइट? ड्यूरिंग विंटर A starving grasshopper went to a family of ants। तो ये आपका फर्स्ट ड्राफ्ट हुआ। अब आप चाहते हो, जैसे मैंने आगे कहा था, यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने खुद के वर्ड्स भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ स्टार्विंग, स्टार्विंग का मतलब होता है हंग्री। तो आप फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद जब सेकंड ड्राफ्ट स्टार्ट करो तो आप स्टार्विंग के बाद हंग्री, उसके बदले आप हंग्री लिख सकते हो। तो आपका फाइनल स्टेटमेंट ऐसा बन जाएगा कि ड्यूरिंग विंटर अ हंग्री ग्रास हॉपर वेंट टू अ फैमिली ऑफ एंड्स, यानी विंटर में एक ग्रास हॉपर एंड्स की फैमिली के पास गया। सो दिस इज द मेन थिंग। और फिर क्या हुआ, तो हमें स्टोरी में पता है कि एंड ही आस्क्ड फॉर अ बाइट टू इट, कि उसने खाने के लिए कुछ मांगा। लेकिन आप फॉर अ बाइट टू इट के बदले आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो कि एंड आस्क्ड फॉर फूड। तो आप फूड एक वर्ड का यूज करो तो वो समराइज हो जाएगा। बाइट टू इट ये 3 वर्ड्स है, उसके बदले आप डायरेक्टली लिख सकते हो एंड आस्क्ड फॉर फूड। तो ये फिडल अंडर हिज आर्म, हम्बली बैग्ड, ये सभी वर्ड्स जो है ये एक्स्ट्रा एक्सप्रेशंस है, उसे समराइज करने के वक्त हमें लिखना ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ मेन की आइडियाज़ को पकड़े रखना है। आई होप यू आर गेटिंग इट। मैं अभी आपको आंसर भी दिखाने वाला हूँ। अभी हम फर्स्ट ड्राफ्ट और सेकंड ड्राफ्ट जो है वो साथ में कर रहे हैं। ओके, फिर स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, नाउ एंड्स आर आस्किंग, राइट, कि एंड्स उसे पूछ रही है कि तुमने समर टाइम में, यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है समर, कि तुमने समर टाइम में कुछ स्टोर नहीं किया। तो ये हमारी आगे की लाइन होगी कि एंड्स आर आस्किंग, क्या पूछ रही है, हैवेंट यू स्टोर्ड एनीथिंग इन समर। फिर आप उसे प्रॉपर ग्रामर में फिट कर सकते हो। ये रफ ड्राफ्ट है, फिर आपको लिखने के टाइम उसे डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ये लाइन मैं इनडायरेक्ट में अब चेंज कर रहा हूं, देखिए। द एंड्स आस्क्ड इफ ही हैड नॉट स्टोर्ड एनीथिंग इन समर। तो आगे, द ग्रास हॉपर रिप्लाइड, ग्रास होपर उसके रिप्लाई में ये कहता है, देखिए क्या कह रहा है वो, बिजी मेकिंग म्यूजिक, कि वो म्यूजिक बनाने में बिजी था। तो इसे आप लिख सकते हो, द ग्रास होपर रिप्लाइड दैट ही वॉज बिजी इन मेकिंग म्यूजिक। तो इसके रिप्लाई में अब एंड्स क्या कर रही है, द एंड्स
refused to help that careless grasshopper and that's it। यहाँ पर आपका आंसर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये रियल डायलॉग्स लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मेकिंग म्यूजिक वेर यू वेरी वेल नाउ डांस। तो ये सब कुछ आप अपने ओन वर्ड्स में यानी डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके लिख सकते हो। तो आपका फाइनल ड्राफ्ट जो होगा कुछ इस तरह से होगा कि ड्यूरिंग विंटर अ हंग्री grasshopper went to a family of ants and asked for food. The ants asked if he hadn't stored anything in summer. The grasshopper replied that he was busy in making music. The ants refused to help the careless grasshopper. तो इसके टोटल वर्ड्स जो है वो 43 हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपकी समरी एग्जैक्टली 43 यानी 1/3 ही हो। जैसे मैंने कहा प्लस और माइनस 5 वर्ड्स जो है वो अलाउड है। और अगर इस समरी का हमें टाइटल देना है तो टाइटल आप इस तरह से दे सकते हो, द एंड्स एंड द ग्रासहॉपर। और भी टाइटल आप कोई अच्छा आपके दिमाग में है तो इस स्टोरी के रिलेटेड सोचकर आप दे सकते हो। सभी सूटेबल आंसर के लिए सभी सूटेबल टाइटल के लिए आपको मार्क्स अवॉर्ड किया जाता है। तो दोस्तों ये था पार्ट 1। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। तो जल्द ही मैं आ रहा हूँ पार्ट 2 के साथ। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।